क्या केवल पैसे के आधार पर कोई मजबूत है तो उसे मजबूत मान लिया जाता है? नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। पैसा भी एक आधार है, लेकिन किसी भी उम्मीदवार के, जब हम लोग इलेक्शन मैनेज करते हैं तब भी हम ये देखते हैं, और जब पार्टियां टिकट देती हैं तब भी मजबूती का आधार देखा जाता है। उसमें पैसा भी एक आधार है, ये बात सच है, लेकिन पैसा एकमात्र आधार नहीं है। बहुत सारे पैसे वालों को टिकट नहीं मिलती है, बहुत सारे पैसे वाले चुनाव हार जाते हैं। तो मजबूती के आज मैं पांचों आधार के बारे में बात करने वाला हूं। यदि आप में से किसी को भी उम्मीदवार बनना है, किसी भी पार्टी का जीतने वाला जिताऊ उम्मीदवार बनना है, इन 5 पैरामीटर पर अपनी मजबूती को जज कर लें, और अगर मजबूत है तो उसको और बढ़ाएं अपनी मजबूती को, और अगर मजबूत नहीं है, कोई 1 या 2 पैरामीटर कमजोर है, तो उसको मजबूत करने का प्रयास करें। तब उम्मीदवारी के लिए दावेदार बन पाएंगे, उम्मीदवारी अच्छी तरह से दे पाएंगे, और पार्टी भी टिकट देने की संभावना भी बढ़ेगी, और पार्टी कंसिडर भी करती है ऐसे लोगों को, और चुनाव जीतने की संभावना भी बढ़ती है। सबसे पहला और सबसे जरूरी आधार तो मैंने बताया, संसाधन चाहिए। तो संसाधन में पार्टियां पैसा ही देखती हैं, और चाहे नई पार्टी हो या पुरानी पार्टी हो, वो ये जरूर देखती है कि व्यक्ति कम से कम चुनाव लड़ने की स्थिति में है या नहीं है। और चुनाव लड़ने की स्थिति का आधार क्या है? जो भी चुनाव आयोग की लिमिट है, कम से कम उतना पैसा तो लगेगा ही। वैसे तो उससे 10 टाइम पैसा लोग खर्च कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन मिनिमम उतना पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आपको मजबूत उम्मीदवार नहीं कहा जा सकता। और उतना पैसा मतलब ये नहीं कि वो क्राउड फंडिंग से इकट्ठा करें, नहीं, उतना अपना पैसा। बाकी पैसा जो चाहिए वो हम क्राउड फंडिंग से इकट्ठा कर सकते हैं। कई जगह पर पार्टी भी फंड कर देती है, कई जगह पर टीम से फंडिंग हो जाती है, कई जगह पर बहुत सारी एनजीओ या बहुत सारे लोग मिलकर के भी चुनाव लड़वा देते हैं। लेकिन जितनी भी चुनाव की लिमिट है, 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 90 लाख, जो लिमिट है इलेक्शन कमीशन की, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। अगर उतना है तो आप मजबूत उम्मीदवार हैं, उसके बाद की चीजें व्यवस्था की जा सकती है। दूसरा मजबूती, जैसे मैंने कहा, पैसा अकेला आधार नहीं है, पैसा एक आधार है, लेकिन दूसरा आधार है, पार्टियां देखती हैं आपकी अपनी फेस वैल्यू। क्या आपकी इमेज ऐसी है कि आपको उम्मीदवार बनाया जाए तो आप उम्मीदवार के बाद सांसद विधायक बनने की स्थिति में है या नहीं है? क्या जनता आपको सांसद या विधायक के रूप में स्वीकार करेगी? क्या आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन ऐसा है? क्या आपकी पार्टी को लेकर के, पार्टी की नजरों में ये छवि है कि हाँ वाकई इसे हम अपनी पार्टी के साथ रख सकते हैं? कई लोग ऐसे होते हैं जिनको काम तो बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन काम वैसे कर रहे होते हैं जो उस पार्टी की आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते हैं, और दूसरी पार्टी जिसकी आइडियोलॉजी से मैच करते हैं वो टिकट नहीं देगी। तो ऐसे काम करने का भी क्या फायदा? और जब भी हम काम करते हैं तो हम लोग उम्मीदवार को बताते हैं भाई काम के आधार पर या फेस वैल्यू के आधार पर आपको मजबूत तो बनना है, लेकिन आपका काम करने का आधार या फेस वैल्यू बिल्ड करने का आधार आपकी पार्टी से सिंक होता हुआ होना चाहिए। यानी वैसे ही काम करने या उसी तरह के काम करने हैं जो आने वाले समय में पार्टी की नजरों में लगे कि हाँ ये व्यक्ति उम्मीदवार है जिस पार्टी से आपको टिकट लेनी है। और कई लोग कहते हैं नहीं साहब मैं टिकट पार्टी से नहीं लूंगा, मैं पहला चुनाव अपने बलबूते लड़ूंगा। अच्छी बात है, लड़िए, और ये शॉर्टकट भी है। अगर मान लीजिए आपने कोई भी चुनाव, कोई भी पार्षद का चुनाव, शहरी क्षेत्र है तो, या ग्राम स्तर पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, बीडीसी मेंबर का चुनाव, या इवन ग्राम प्रधान का चुनाव भी, एक बार आपने चुनाव लड़ लिया और जीत गए तो फिर पार्टियों में एंट्री की संभावना बढ़ जाती है। शहरी क्षेत्र में अगर आप पार्षद बन जाते हैं, कि लोग कहते हैं साहब पार्षद का छोटा चुनाव है, छोटा बड़ा मैटर नहीं करता। अगर डायरेक्ट चुनाव था पब्लिक का और पब्लिक से चुन करके आ गए तो फिर पार्टी में जाना, पार्टी में एंट्री करना बड़ा आसान हो जाएगा, एक अलग से बाईपास रूट बन जाता है। तो आप अपने चेहरे के आधार पर, अपनी फेस वैल्यू के आधार पर मजबूती का आधार डेवलप करिए और जज करिए कि आप कितने मजबूत हैं और उसको और कितना बढ़ाया जा सकता है। उसको बढ़ाने में जैसे मैंने कहा हमारा इंस्टीट्यूट भी हेल्प करता है, हम लोग भी गाइड करते हैं, मुझसे भी मिल सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट बात भी कर सकते हैं, मैं गाइड कर दूंगा। रोड मैप बनवाने आइए, बहुत लोग आते हैं रोड मैप बनवाने के, कैसे मैं अपनी फेस वैल्यू को बिल्ड करूंगा। नंबर यहाँ स्क्रीन पर भी आ रहा हूँ, मैं बोल भी देता हूँ, नंबर है 9315239008, 9315239008, इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा 5 आधार हैं, तो ये 2 आधार हो गए। तीसरा आधार होता है जातिगत धार्मिक आधार, या वहां के समीकरणों के आधार पर, जो जातिगत धार्मिक समीकरण आपके पक्ष में है। और कई बार ऐसा होता है पक्ष में नहीं है तब भी टिकट मिल जाती है। क्यों? क्योंकि सेकंड पोजीशन पर जो जाति धर्म है वहां पर उस पक्ष में है, या जिसका विरोध हो रहा है उस विरोध के लाभार्थी आप हो रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया हुआ है, भले उस जाति और धर्म के समीकरण में आप फिट नहीं होते हैं। तो जाति और धर्म का आधार भी, अफसोस है, कड़वी है, सच्चाई है, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा, आज भी भारत में जाति और धर्म देख करके उम्मीदवार तय किए जाते हैं, टिकट दी जाती है। और कई जगह पर तो मजबूत से मजबूत उम्मीदवार भी सिर्फ इसलिए अपनी दावेदारी नहीं कर पाते या वो उम्मीदवार नहीं बन पाते क्योंकि उस जाति या उस धर्म के नहीं है वो। ये कड़वी है बट ये सच्चाई है, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, ये एक बड़ा आधार है। अब आप कहेंगे कि क्या मैं जाति का धार्मिक समीकरण अपने पक्ष में कर सकता हूँ? पक्ष में कर पाना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ जाति का धार्मिक समीकरण को तोड़ा जरूर जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है उसके बारे में बात कर लेंगे। बट ये तीसरा आधार है
ये आधार भी मजबूती का आधार माना जाता है। टीम, जो मैं बार बार बोलता हूं, चुनाव व्यक्ति नहीं जीतता है, उसकी टीम जीतती है। और जो पार्टी के उम्मीदवार भी होते हैं वो भी अपनी मजबूत टीम बनाते हैं। क्या आपके पास टीम है या नहीं है? क्या आप टीम लीडर हैं कि नहीं है? क्या आपसे लोगों से काम करवाना आपको आता है कि नहीं आता है? अगर आपके पास टीम है, टीम बनाना आता है, टीम में लोगों को रखना आता है, अच्छे लोग हैं, तो वो अपने आप आपको बड़ा बना देंगे। बड़े नेता बड़ा टीम बनाते हैं, बड़ी टीम खड़ी करते हैं और टीम अपने आप नेता को बड़ा बना देती है। छोटे नेता पूरे जीवन भर खुद को बड़ा बनाने में लगे रहते हैं, वो टीम पर काम ही नहीं करते। अच्छा, उनको मालूम ही नहीं है टीम के प्रिंसिपल्स क्या है, किसी व्यक्ति का हुनर कैसे पहचानना है। क्योंकि इस धरती पर सबसे बड़ा हुनर क्या है? किसी के हुनर को पहचानने का हुनर सबसे बड़ा हुनर है। और अगर आपको यह हुनर आता है तो आप हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम करा सकते हैं, उसे कहीं ना कहीं काम पे लगा सकते हैं। और अगर आपको पॉलिटिकल लीडर बनना है, एमपी एमएलए बनना है, कल राजनीति में स्थापित करना है अपने आप को, तो ये हुनर सीखना पड़ेगा। और ये जन्मजात गुण नहीं है, ये सीखा जा सकता है। टीम बिल्डिंग की सारी एक्टिविटी सीखी जा सकती हैं, तो उसके लिए भी हम गाइड कर देंगे। बट ये टीम चौथा आधार है, इस आधार पर भी सिलेक्शन होता है, रिजेक्शन होता है, उम्मीदवारी तय होती है, या जनता भी चुनती है और पार्टियां भी वो टिकट भी देती हैं और सपोर्ट भी करती हैं। पांचवा आधार, जो मैंने कहा 5 आधार हैं, पांचवा आधार भी उतना ही मजबूत है और इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। अगर आपने ये आधार मजबूत किया तो बाकी थोड़े कम भी होंगे तो चल जाएंगे। क्या? आपका अपना कोई बड़ा पद या बड़ा कोई खानदान या बड़ा कोई ऐसा नाम रहा हो आपका या आपके परिवार का, उसके आधार पर आपको टिकट मिल जाए। बहुत सारे उम्मीदवार सिर्फ इसलिए मजबूत माने जाते हैं क्योंकि पर्टिकुलर खानदान से आते हैं। कई लोग क्योंकि वो आईपीएस ऑफिसर रहे, वो कहीं पर आईएएस ऑफिसर रहे, कलेक्टर रहे, कहीं एसपी रहे, एसएसपी रहे, सिर्फ इसलिए उन्हें टिकट मिल जाती है। भले उन्होंने बेईमानी नहीं की, ईमानदार रहे, भले ही उन्होंने गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया, फिर भी पार्टी उन्होंने टिकट दी। और पार्टियां अगर टिकट नहीं भी दे रही हैं, पार्टियां उन्हें अपने साथ रखने के लिए राज्यसभा भेज देती हैं और राज्यसभा से केंद्रीय मंत्री भी बना देती हैं। बहुत सारे अधिकारी केंद्र में मंत्री बने हुए राज्यसभा के माध्यम से, जो अगर चुनाव लड़े तो शायद वो जीत ना पाए, लेकिन क्या, क्योंकि अपनी फेस वैल्यू थी, अपनी काबिलियत के आधार पर उन्होंने अपने नाम कमाया अपने जीवन में। अपने परिवार के नाम आधार पर भी कई लोग हैं, क्योंकि उनका परिवार रहा और परिवार पार्टी के लिए लॉयल रहा, तो पार्टी ने फिर उनको मौका दे दिया। तो ये मोटे मोटे तौर पर 5 आधार हैं मजबूत नेताओं के। कहीं भी अगर आप देखेंगे कोई व्यक्ति उम्मीदवार बन रहा है तो ये पांचों में से कोई ना कोई होगा, और ज्यादातर होंगे, क्योंकि पैसे का आधार तो है ही, संसाधन तो सब में कॉमन है, थोड़ा बहुत तो चाहिए ही होगा, लेकिन फेस वैल्यू भी है, परिवार का नाम भी है, जाति धर्म भी है, बाकी समीकरण जो मैंने बताया वो भी है, टीम का आधार भी है, टीम के आधार पर भी टिकट भी मिलती है, कई बार चुनाव भी जीत जाते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर आधार है किसी भी उम्मीदवार के चुनाव जीतने के।